चढ़ के कोई अगर हत्या करके जा रहा है, उसे आपकी मीडिया की भाषा में क्या कहा जाएगा? जालिम सर उठाएगा, मजलूमों को कुचलने की कोशिश करेगा, कोई तो होगा जो खड़ा होगा। बल्कि यूँ कहूँगा, आतंकवाद को जो भी सर उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसे कुचलने का काम करेंगे। मिसाइलें तो गिर रही हैं, इन आवाज़ों की जो मिसाइलें उनके दिलों पे गिर रही होंगी, ये उनका दिल जानता होगा। आदाब सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीशान अली है। अभी जो है हाल ही में जो लखनऊ भर में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, ख़ासकर इस इलाके में, पुराने लखनऊ के इलाके में जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उन प्रदर्शनों को लेके हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया है और वो इस पे थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाने की भी बात कर रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या मैसेज है उत्तर प्रदेश की हुकूमत के लिए से? एहतजाज दर्ज करना ये हमारा अधिकार है और हम एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें कानूनी व्यवस्था को भी साथ में देखना चाहिए। इसकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हम क्यों, किसी भी समाज में जब हम रहते हैं, उस समाज के कुछ मान मर्यादाएं होती हैं, उसके कुछ नैतिकता होते हैं, उसके कुछ आधार होते हैं। हमारे धर्मगुरु भी रहे हैं और साथ साथ हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको वो लीड कर रहे थे। और पूरी दुनिया के अंदर अगर दुनिया के किसी कोनों में जालिम सर उठाएगा, मजलूमों को कुचलने की कोशिश करेगा, तो कोई तो होगा जो खड़ा होगा, कोई तो होगा जो लीड करेगा। दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा कि आज जिस तरीके से ये शहादत हुई है, इस पर सिर्फ किसी एक कौम के लोग नहीं, बल्कि आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, आप देखें, बरादरान अहले सुन्नत के लोग हैं, शिया कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी में, इसे मतलब कम्युनिटी में बांटना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन हर तरह के लोग हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज खुद माननीय योगी जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अराजकता, जुल्म, अन्याय और बर्बरता, बल्कि यूँ कहूँगा आतंकवाद को जो भी सर उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसे कुचलने का काम करेंगे। तो इतना बड़ा आतंकवादी जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, उसने क्या किया है? खामनाई साहब कहाँ पे थे? अपने ऑफिस में थे। क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे। घर चढ़ के कौन आया? घर चढ़ के कोई अगर हत्या करके जा रहा है, उसे आपकी मीडिया की भाषा में क्या कहा जाएगा? हत्यारा कहा जाएगा। हत्यारा कहा जाएगा। तो हत्यारे के लिए योगी जी बुलडोज़र लेके वहाँ जाएंगे? जाना चाहिए उनको। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एक सूबे के अंदर रह करके हत्यारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल का हत्यारा है, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ भी बुलंद होनी चाहिए। तो आज दुनिया के हर कोने में ये आवाज़ बुलंद हो रही है। लोगों ने खामनाई साहब से ये कहा था कि आप बंकर में चले जाएं, अपने को सेफ साइड लेके चले जाएं, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म का संदेश ये है कि मजलूमों को छोड़ के मत जाना। लिहाजा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हिफाजत करने वाला वो है। 80-85 साल की उम्र है, इंसान क्या साल ज़िंदा रहता है? 100 साल, 200 साल, 500 साल यही ज़िंदा रहेगा ना। बहुत अगर ज़िंदा रहेगा 500 साल, मैं कह रहा हूँ, बहुत आगे जा रहा हूँ मैं, तो उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है जो उसको हमेशा ज़िंदा रखती है। आज यही वजह है कि ये बेलौस जो लोग खड़े हुए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जालिम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की उनकी जीत है। आज वो सर चढ़ के दुनिया के कोने कोने में बोल रही है। मिसाइलें तो गिर रही हैं, इन आवाज़ों की जो मिसाइलें उनके दिलों पे गिर रही होंगी, ये उनका दिल जानता होगा। और इंशाअल्लाह दुनिया खुली आंखों से देखेगी कि जिस तरीके से ये जलील होंगे, बहुत जल्दी इसका अंजाम दुनिया के सामने इनकलाब आने वाला है और ये सर उठा करके रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा एक सवाल ये भी है, जिस तरह से इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और ऐसे इम्कान बन रहे हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा हो जाए और एक फुल फ्लेश्ड वॉर पूरी दुनिया में शुरू हो जाए, उस वक्त मुमकिन है कि कुछ डिप्लोमेटिक कारणों की वजह से, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से हिंदुस्तान, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान उस वक्त हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा मगर हो। मैं साथ साथ, आप माफ़ कीजिएगा, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया को, बल्कि हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश, हमें जिस पे गर्व है, हमारे इस देश का तरीका ये रहा है कि हम हमेशा हिंसा के ख़िलाफ़ रहे हैं, अहिंसा के पैरोकार रहे हैं। हमारी इस डेमोक्रेसी, जमहूरियत के अंदर हमें इंतज़ार था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मौके पर कम से कम शोक संवेदना या उनका जो भी व्यू है वो आना चाहिए था, लेकिन अभी तक सबको इंतज़ार है, अभी तक कोई व्यू नहीं आया है, जिसका हमें इस बात का शिकवा भी है और इंतज़ार हम कर रहे हैं। रही बात उसकी, तो आपने देखा होगा कि ईरान ने जितने भी हमले नहीं किए हैं, बल्कि डिफेंस किया है, उस डिफेंस में उसने सिविलियंस का खास ख्याल रखा है। किसी ऐसी जगह पे, आप उठा के पूरा देख लीजिए हिस्ट्री, किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया है कि जहाँ सिविलियंस को नुकसान पहुँचने वाला हो, और इन लोगों ने इसी चीज़ का हमेशा फ़ायदा उठाया है। आप देख ले दुनिया के हर कोने में, जहाँ जहाँ अमेरिका की दादागिरी से कौन वाकिफ़ नहीं है,
कौन नहीं जानता है। इसी मुल्क में अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अख्तियार करके। उनका तरीका ही यही रहा है कि डिवाइड करो, बांटो और फिर जो है उस पर राज करो। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं, लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोग जाग गए हैं। एक मेरा सवाल थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल है। हरमुज़ की खाड़ी का आपने नाम सुना होगा, जिसको लेकर के भी एक बहुत चिंता का विषय बनी हुई है इस वक्त। ईरान ये धमकी दे रहा है अब कि वो उसको बंद कर देगा, वहाँ से जो शिप्स आते जाते थे उनका आवागमन बंद हो जाएगा, आना आपने एक जाना। को नहीं मारा है, आपने एक को नहीं मारा, एक सिलसिला है शहादत का वहाँ पर। आपने उनके साइंटिस्ट को मारा, उनकी सोच को मारा, उनके लोगों को मारा। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, कितना इंसान बर्दाश्त करेगा, बर्दाश्त की भी एक क्षमता होती है, कभी कभी तो उबलेगा ना वो। लेकिन अगर वो खाड़ी बंद कर दी जाती है किसी वजह से, और मान लीजिए महीने भर के लिए भी बंद की जाती है, तो इसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, पूरी दुनिया पूरी दुनिया की। बोल तो रही है, पूरी दुनिया एहतजाज भी कर रही है। अमेरिका के अंदर खुद एहतजाज उनके खिलाफ हो रहा है। अमेरिका में खुद लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, मीडिया दिखा नहीं रहा है उसे, और कब तक छुपाएगा, कब मेरा तक छुपाएगा आवाज़? सवाल मैं जो एक लाइन में सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर वो खाड़ी बंद हो जाती है, उसका नुकसान जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को होगा, पूरी दुनिया में रह रहे मुसलमानों को होगा, पूरी दुनिया में रह रहे और धर्म के भी लोगों को होगा। इस फैसले पे अगर ईरान पहुंचता है तो लोग किस किस हद तक उसके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा नुकसान जाहिर सी बात है हर देश में रह रहे आम आदमी पर देखने को मिलेगा। इस फैसले पर अगर ईरान पहुंचता है कि वो हरमुज़ की खाड़ी बंद कर देता है, तेल जो दुनिया को इस आ बात रहा का यकीन है कि ईरान ने जितने भी फैसले लिए हैं वो मानव जाति की, समाज के हित के लिए लिए हैं, और वरना ये बहुत पहले कर सकता था वो। तो उसने हमेशा हर एक के बारे में सोचा है, और उम्मीद यही है कि वो इंसानियत के लिए, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है। वो अब मैं लफ्ज़ों को खोल के मैं आपसे कैसे कहूँ, आप भी बहुत खूबी वाकिफ़ हैं, वो किसके लिए लड़ा है, किन मजलूमों के लिए लड़ा है। उसने अपने लोगों की कुर्बानी मजलूमों के लिए दी है। तो वो तो अपने लोगों के लिए जी नहीं रहा था, ईरान अपने लोगों के लिए जी रहा था, उसको क्या ज़रूरत थी, अपने लोगों के लिए थोड़ी जी रहा था, वो तो लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था। दुनिया जानती है, इसका मतलब जो दूसरों मजलूमों के साथ खड़ा हो सकता है वो इंसानियत के लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा, कल भी खड़ा रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।